एमी मारिया एक ऐसी लड़की जिसे एडवेंचर करना बहुत पसंद था, पर उसे क्या पता था उसकी यही हॉबी उसके मौत का कारण बनेगी। Amy became lost and endured darkness. एमी को नई चीजें ट्राई करना बहुत पसंद था, तो एमी ने एक दिन डाइविंग करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त एलेजेंड्रो, जो कि एक एक्सपीरियंस डाइवर था, उसे कॉल किया और उससे कहा कि वो डाइविंग की ट्रेनिंग करना चाहती है। एलेजेंड्रो मान गया और उसने एमी को डाइविंग की ट्रेनिंग दी, और जब एमी थोड़ा परफेक्ट हो गई तो उसने मैक्सिको की अंडर वाटर केव में घूमने का फैसला किया। एमी ने कहा कि वो लीड करेगी ताकि एलेजेंड्रो उसकी वीडियो बना सके। एलेजेंड्रो मान गया, लेकिन उसने कहा कि वो 40 फीट से नीचे नहीं जाएंगे और सीधा सीधा जाके अपना एडवेंचर पूरा कर लेंगे। 26 नवंबर को तय किए हुए दिन पर 11:26 पर ये लोग डाइव करना शुरू करते हैं। एमी डाइव को लीड कर रही थी। सब कुछ सही चल रहा था। 25 मिनट तक ये लोग स्विम करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और नई नई चीजें देखते हैं। तभी एमी का दोस्त एमी को एक नेचुरल लाइट दिखाता है, जो कि एक केव से आ रही थी। एमी तो पहले से ही केव एक्सप्लोर करने का सोच के आई थी, तो वह नेचुरल लाइट देखकर खुश हो जाती है। ये लोग एयर प्रेशर चेक करते हैं और एमी का दोस्त चेक करता है कि वो 40 फीट से नीचे ना जाएं। सब कुछ चेक करने के बाद ये दोनों लोग नीचे जाने लगते हैं। दोनों जैसे जैसे नीचे जाने लगते हैं, उन्हें दो नया रास्ता दिखता है। एक वो रास्ता जिसे सारे टूरिस्ट यूज करते थे, और एक वो रास्ता जिसपे कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि उस रास्ते के बारे में अच्छे से किसी को पता नहीं था। लेकिन एमी उसी रास्ते को एक्सप्लोर करना चाहती थी। वो लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें केव के अंदर नेचुरल लाइट दिखती है, जो कि बेहद खूबसूरत दिख रही थी। एमी इस ब्यूटीफुल सीन को रिकॉर्ड करना चाहती थी, तो एलेजेंड्रो बोलता है कि अपने सारे लाइट ऑफ कर दो ताकि नेचुरल लाइट में रिकॉर्ड कर सके। वो दोनों अपनी अपनी लाइट ऑफ कर देते हैं और एंड्रो एमी की रिकॉर्डिंग करने लगता है। एमी को उसकी फोटो और वीडियो बहुत पसंद आती है। एमी और उसका दोस्त रिकॉर्डिंग करते हुए स्विम करने लगते हैं और लाइट ऑन करना भूल जाते हैं। एमी स्विम करते हुए थोड़ा आगे निकल जाती है और उसे फिर से दो रास्ते मिलते हैं। एमी पहली बार इस केव में आई थी, तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही उसे ये पता था कि जाना किधर है। एमी पीछे घूमती है तो उसको बस अंधेरा ही दिखाई देता है। अंडर वाटर होने की वजह से वो अपने दोस्त को आवाज भी नहीं लगा सकती थी। एमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो राइट साइड चली जाती है, जबकि उन्हें लेफ्ट साइड जाना था। एमी अपनी लाइट ऑन करती है, फिर भी उसे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। एमी को लगता है कि उसका फ्रेंड उसके साथ मजाक कर रहा है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ती जाती है। मगर कुछ देर बाद एमी को डर लगने लगता है, तो वो अपने दोस्त को लाइट ऑन ऑफ करके सिग्नल देने लगती है, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो वो उसे आसपास ढूंढने लगती है, पर ना उसे रास्ता मिलता है ना ही एंड्रू। वहीं एंड्रू जब अपनी लाइट ऑन करता है तो उसे एमी कहीं नजर नहीं आती। एंड्रू भी परेशान हो जाता है कि एमी गई कहाँ। वो भी एमी को ढूंढना शुरू कर देता है। वो भी अपनी लाइट ऑन ऑफ करता है सिग्नल देने के लिए, मगर कोई फायदा नहीं होता। धीमे धीमे सिलेंडर में ऑक्सीजन भी कम हो रहा था। एंड्रू सोचता है कि एमी उसके आगे थी, तो शायद वो बाहर निकल गई हो। तो एंड्रू भी मार्किंग हटाते हुए बाहर जाने लगता है, पर मार्किंग हटाना ही एंड्रू की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। एंड्रू केव के एंट्रेंस पे पहुंचता है तो देखता है एमी वहां भी नहीं है। अब एंड्रू भी घबरा जाता है कि एमी कहीं केव में ही तो नहीं रह गई। एमी अभी भी लाइट ऑन ऑफ कर रही थी कि शायद उसका दोस्त लाइट को देख के उसे ढूंढ ले। एमी के पास कोई भी रास्ता नहीं था। वो केव में नहीं थी, मार्किंग्स हट चुकी थी। वो बस अपने दोस्त का इंतजार कर सकती थी। एंड्रू वापस जाना चाहता था एमी को ढूंढने के लिए, पर वो देखता है कि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका है, तो वो नए सिलेंडर की तलाश करने लगता है। उसे ये डर भी सता रहा था कि एमी का भी ऑक्सीजन खत्म होने वाला होगा। उसे नया ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने में 1 घंटे लग जाते हैं। सिलेंडर मिलते ही वो एमी को ढूंढने जाता है। 2:15 हो रहे थे। एंड्रू के हिसाब से एमी का ऑक्सीजन अब तक खत्म हो चुका होगा, मगर वो ये सब निगेटिव बातें सोचने के बजाय एमी को ढूंढने पर फोकस करता है। वो डाइव करके थोड़ा ही नीचे गया था, तभी उसे कुछ दूर पर कुछ तैरता दिखाई देता है। एंड्रू पास जाकर देखता है तो वो एमी की बॉडी थी। एंड्रू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। उसके सामने एमी मरी हुई थी, और हैरानी की बात यह है कि एमी की ऑक्सीजन पाइप भी एमी के मुंह में नहीं थी। एंड्रू बहुत कोशिश करता है, पर एमी मर चुकी थी। पूरे 15 मिनट तक स्विम करके वो एमी को ऊपर लेकर आता है। वो एमी को ऊपर लाने के बाद भी बहुत कोशिश करता है कि शायद
कोई होप बाकी हो, पर कोई फायदा नहीं होता। एमी को मरे काफी टाइम हो चुका था। एंड्रू पुलिस को बुलाता है और सारी बातें बताता है। पुलिस वाले एमी की फैमिली को इन्फॉर्म कर देते हैं और ऐसे ही एक छोटी सी गलती की वजह से एमी की लाइफ खत्म हो जाती है। बाद में गवर्नमेंट उस केव में डाइव लगाने पर पूरी तरीके से रोक लगा देती है ताकि एमी की तरह कोई और डाइवर की जान न जाए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट में जरूर बताएं कि मैं अपनी वीडियो इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें।